सर लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल तो सभी बोलते हैं। आप बताइए इसमें से हम लोग एक फूड के तौर पे स्पेशली हम इससे कैसे लड़ सकते हैं? क्योंकि देखिए अब कि आपने कहा है कि इको स्क्रीन लिए तो 2 साल गए समझ लो तकरीबन आपके। हम्म, ये तो बहुत ही हॉरिबल और शॉकिंग न्यूज़ है एक प्रकार से, ठीक है ना? और बिल्कुल जिन्होंने ऑलरेडी खाए हैं उनके कैप्सूल शुरू है, वो बंद तो नहीं कर सकते और बंद करना बिल्कुल नहीं भी कर सकते। नहीं चाहिए, जहाँ खतरनाक तक है, है। खतरनाक है। यस, यस। तो अब ये तो जब चलती ही रहेगी। हमको बिल्कुल, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक प्रकार से समझ लीजिए कि आपका पैर टूट गया है, ठीक? इकोस्प्रिन खा के आपका सपोज़ मैं एक लंगड़े की हिसाब करूँ, जब आपको पता चल गया है कि मैं लंगड़ा हूँ, ये मेरे को लीकी गट है, तो क्या मैं मैराथन दौड़ने का कोशिश करूँगा क्या? नहीं करूँगा। नहीं, राइट, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं दौड़ने का कोशिश करूंगा तो और भी ज्यादा डैमेज हो जाएगा। तो मैं ऐसा कोशिश ही नहीं करूंगा कि जिस चीज का मैं कमी है, जिस चीज के लिए मैं हैंडीकैप्ड हूँ, तो मैं क्यों और डैमेज करने की कोशिश, मैं कोशिश करूंगा भाई मैं ना दौड़ू, मैं चलूं नॉर्मल जो मेरे अभी बस का राइट नाउ सिचुएशन में। तो अगर आपको इको स्प्रिंट चल रहा है तो आपको बाय हुक और क्रुक आपको नॉनवेज और एनिमल बेस्ड फूड छोड़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज मिल्क का प्रोटीन आपके बॉडी में जाएगा और आपके पैंक्रियास को आपका बॉडी ही डैमेज करने लगेगा, ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगी, और ये 100% टाइम होता है। तो अगर आपको डायबिटीज, अगर आपको इकोस्प्रिन ले रहे हैं तो आपको बहुत सारी जो बीमारियां हो रही हैं और पता ही नहीं चल रहा है आपको, उसका सबसे बड़ा कारण ये है जहाँ पे बताया ही नहीं जाता। तो अगर आपका कार्डियो, आपके डॉक्टर, आपके फिजिशियन, आपका आयुर्वेदाचार, आपका होम्योपैथिक डॉक्टर अगर आपको इकोस्प्रिन चल रहा है और अगर आपको दूध पीने की सलाह दे रहे हैं, इनडायरेक्टली ये एक बहुत गलत सलाह है जो आपको बहुत भारी पड़ेगा अलग अलग बीमारियों के तौर पे। अगर आप कोई भी एनिमल बेस्ड प्रोटीन खा रहे हैं, चाहे वो नॉनवेज के फॉर्म में, सूप के फॉर्म में, कोई भी चीज हो, अगर बॉडी में जाएगा तो डैमेज करेगा। और ये 100% जिसको कहते हैं ना अमृतवाणी है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्योर प्योर इंफॉर्मेशन है, प्योर साइंस है, जिसको अपना के आज आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो अगर आपको पता है आपको लीकी गट है, तो लीकी गट में जो जो चीज आपको डैमेज करती है उससे बचना ही सबसे बड़ी सलाह है अभी राइट नाउ। सर और कौन सी दवाएँ हैं जिसके कारण लीकी गट होता है? और इकोस्प्रिन, अंदाज़न दुनिया में कितना परसेंट होगा? ये तो गोलियाँ सब आम हो गई है सर, ये तो मेरे ख्याल से 95% लोगों को लीकी गट है, 95% लोगों 95%। को। यस, क्योंकि उसमें से ज्यादातर लोग हार्ट के पेशेंट है उनको होगा होगा, डायबिटीज के पेशेंट है उनको होगा ही होगा, जिनको बहुत भारी पेन होता है उनको भी इकोस्प्रिन दिया जाता है, उनको भी होगा ही होगा। तीसरा, अगर आप ये सब मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो लेकिन आपका लाइफस्टाइल ही इतना है, फास्ट फूड और ऐसा खा रहे हैं, इतना हेल्दी फूड खा ही नहीं रहे, विटामिन सी की कमी है, फाइबर वाला डाइट नहीं रहे, उनको भी होगा। तो मैं 95 तो फिर भी बहुत कम बोल रहा हूँ, 98% होगा, लेकिन मैं 95 लेके चल रहा हूँ, 95 से नीचे तो हो ही नहीं सकता। तो ये ये तो आप सर मान एक के बहुत ही चलिए, अगर आप डेंजरस बहुत बहुत डेंजरस ही है। छोटी बात है, और बहुत ही। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं, सिटी लेवल पे रहते हैं, तो आप तो मान के चलिए 99% होगा, क्योंकि जो 5% का डाटा है ना वो मैं तो गांव वालों का लिया हूँ जो वहां तक पहुंचे नहीं है, जो अभी भी रह रहे हैं गांव पे। तो अगर आप शहर पे रह रहे हैं और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं और आप का शहर में जॉब कर रहे हैं, तो मान के ही चलिए आपको लीकी गट होगा ही होगा। यू आर नॉट एट ऑल। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आयुर्वेद में लिखा था, आयुर्वेद में लिखा था उस समय लीकी गट नहीं होता था। आज आप उस आयुर्वेद का जो भी, अगर उसमें दूध या फिर कोई भी ऐसी चीज लेने की चीज लिखी है, उसके लेने लायक आप नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक दैट पर्टिकुलर थिंग। आपका उस लायक नहीं बचे हैं, ये समझिए मेरी बात को। आयुर्वेद अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज आप उस दूध को लेने लायक नहीं बचे हैं। इसको जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतना ही जल्दी आपके लिए भला होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये जानकारी हम ज़रूर हमारे न्यूज़पेपर द्वारा देने की कोशिश करेंगे इसको। और सर अब हेल्दी फूड पे थोड़ा आते हैं अपन, क्योंकि जो बिल्कुल। कन्फ्यूजन है, देखिए मैं एक्चुअली एज़ अ जर्नलिस्ट मैं आपको साफ-साफ बताता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, हेल्दी फूड के रूप में वहाँ पे मुझे गेहूँ, चावल, दूध, चाय, शक्कर यही दिखती है। और सबसे मेरे ख्याल से बीमार करने वाली यही चीज़ें हैं। इसके देखिए अलावा मैं कोई आपको, खाना मुझे तो दिखता नहीं है सर। ये क्यों ऐसा हो आप रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है,